अस्सलाम वालेकुम रिमाइश ऑफिशियल पर खुश आमदीद। जब बात करेंगे फितूर के एपिसोड नंबर 31 के प्रोमो के बारे में। आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा किस तरह से हमजा जो है वो लेके जाता है दिलनशीन को अपने साथ गाड़ी में, और वो जो दिलनशीन उसे कहती है कि मैं जो है ना ही अपने शोहर को छोड़ूंगी और ना ही उससे चीट करके तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। और हमजा हमजा को कहती है कि तुम जो है सब कुछ भूल जाओ, मैं तुम्हें इसीलिए यही कहने के लिए आई हूँ। और वहीं पे वो जो उससे कहती है कि तुम मुझे घर से थोड़ी दूर पार करना। और जब वो उसे घर उतारती है तो वहीं उसकी माँ से पूछती है कि तुम इतनी देर कहाँ थी, तुम्हारी सास का फोन आया था, ये वो। और वो कहती है कि मैं जो है हर बार सफाइयाँ दूं, ऐसा क्यों जरूरी है। तो उसकी माँ से समझाती है कि ये जरूरी है और घर बसाने के लिए औरत को ही ये सब कुछ करना पड़ता है। जब वो वापस जाती है तो वहाँ पे उसकी सास की और उसकी होती है तकरार, और वो उसे बताती है और उसे कहती है कि मैं जो है अगर आपको इतना ही था मैं आ गई हूँ तो ये भी फोन करके बता दे कि मैं पहुंच गई हूँ। ये वो उसको काफी बातें सुनाती है कि आप अपने बेटे को भी समझाएं कि उसने अपनी महबूबा को ला के सामने रख दिया है। और महमर ये सब कुछ देख के हो जाती है हैरान कि दिलनशीन के भी मुंह में है जुबान। वहीं पे दूसरी तरफ जो है दिल महमल जाती है हैदर की माँ के पास और उसे कहती है तायमी कि मुझे माफ कर दें ये वो। और वो कहती है कि ना तुम लालच में आती तो ना ही जो है आज जो हुआ हमें वो सब कुछ देखना पड़ता। वहीं पे हमजा की माँ उसे कहती है कि तुम जो है शादी कर लो, हम लोग तुम्हारे लिए रिश्ता देखते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। वहीं दूसरी तरफ दिलनशीन जो है वो होती है हमजा के ख्यालों में गुम, क्योंकि जो है हैदर की बेरुखी उसे हमजा के करीब कर देगी शायद। वहीं दूसरी तरफ जो दिलनशीन है महमल आती है दिलनशीन के पास और उसे कहती है कि हैदर तुम्हें फ़ोन कर रहा था और तुमने फ़ोन नहीं उठाया। तो वो कहती है कि ये हो सकता है हैदर के पास बहाना हो तुमसे बात करने के लिए। तो वो कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि मेरी हर बात गलत ही हो। वहीं पे हैदर जो है फ़ोन करता है दिलनशीन को और वो कहती है कि मैं हूँ आपसे नाराज़। तो वो कहता है कि मैं जो है कल सुबह ही आ रहा हूँ। वहीं अगले दिन जब सुबह नाश्ते के टेबल पर जाती हैं तो वहाँ पे जो है हैदर कि जो माँ है वो उठ जाती है नाश्ते के टेबल से। तो दिलनशीन कहती है कि मेरा नाश्ता कमरे में भिजवा दे। तो वहाँ पे वो कहती है कि कमरा इस घर में तभी जाता है कमरे में नाश्ता जब कि कोई बीमार हो। तो वो कहती है कि मुझे फिर नाश्ता करना ही नहीं है। वहीं पे फूल लेके आती है तो दिलनशीन समझती है ये हैदर ने भेजे हैं, तो वो काफ़ी खुश होती है। वहीं पे हैदर की माँ कहती है कि जिसके बेटे ने फूल भेजे हैं उसके साथ ही इतनी बदतमीजी से बिहेव कर रही है। वहीं हैदर जब आता है तो वो फूल देख के खुश होता है कि शायद दिलनशीन ने किया है। तो वहाँ पे उसकी माँ कहती है कि अगर तुमने ये फूल भेजे ही थे तो अब कार्ड पे अपना नाम लिख देते। तो वो कहता है कि मैंने नहीं भेजा है। वहीं दिलनशीन जो है तैयार होकर आती है तो हैदर उससे पे बरसात करता है अपने गुस्से की और उसे कहता है कि तुम ये सब कुछ हमजा ने भेजा है ये वो। तो वो उसे कहती है कि आप लोग यही सुनना चाहते हैं कि हमजा के साथ मेरा अफेयर था तो था, अब आप लोग क्या कर लेंगे। आप भी तो अपनी जो महबूबा है उसके साथ वादे करते हैं, कसमें खाते हैं ये वो, और मेरे जो है किरदार को दागदार करते हैं। तो वहाँ पे वो गुस्से से वो कहता है कि तुमने जो है हद पार कर दी है। तो वो कहती है कि आपने भी मेरे किरदार को रोंदे की अब हर हद पार कर दी है और मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। वहीं दिलनशीन गुस्से से वहां से चली जाती है और जो हैदर है वो पहुंच जाता है हमजा के ऑफिस में। वहीं आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि मेहमान आके बताती है दिलनशीन को कि हमजा बाहर आया हुआ है और हमजा आके कहता है हैदर को कि मैंने ये दिलनशीन के लिए भेजे हैं और हाँ मुझसे गलती हो गई फ्लावर उसको भेज के। तो वो उसको धक्के मार के वहां से निकाल देता है बाहर और हैदर उस पर हाथ भी उठाता है। दिलनशीन ये देख के काफ़ी होती है परेशान। वहीं पे दिलनशीन कहती है हम हैदर को कि खुद भी तो आप वही काम कर रहे हैं, महमल को सामने रखते वो उसको लगा देता है एक थप्पड़। अब आने वाले एपिसोड में देखना ये है दिलनशीन और हैदर का रिश्ता क्या मोड़ लेगा, क्या ये दोनों अलग हो जाएंगे या नहीं। आप भी अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा।